जय हिंद, नमस्कार। मैं इनके सिंघानिया, आप सभी को हमारे सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये एनटीपीसी में पूछे गए रीजनिंग के प्रश्न का जो सेट है, सेट नंबर 97 है और इसके पहले हम लोग 96 तक सेट को कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए इस सेट को स्टार्ट करते हैं। और यह जो सेट होने वाला है 11 मार्च के सेकेंड शिफ्ट का सेट होने वाला है। और इसमें जितने सारे रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए हैं, सारे प्रश्न का छीछा लेदर में करने वाला हूँ। तो चलिए क्या सेशन का आगाज करते हैं। और आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भाई कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। ठोक दो भाई। पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। पहला प्रश्न ये रहा और पहला प्रश्न ही पूछा गया है कोडिंग का प्रश्न। बहुत इजी प्रश्न, बच्चा वाला प्रश्न है भाई। हम लोग 97 नंबर सेट पर आ गए हैं और जो बच्चे 1 से लेकर 96 तक सेट को कंप्लीट कर चुके हैं उनका भाई अब तो रीजनिंग बहुत इम्प्रूव हो गया होगा। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि बस आप लोग का हर एक चैप्टर्स का कंसेप्ट क्लियर है तो बस आप रीजनिंग का प्रैक्टिस करिए। ओनली एनटीपीसी में पूछे गए जितने रीजनिंग का क्वेश्चन है सारे प्रश्न को आप प्रैक्टिस करिए। मैं 1 से लेकर 97 सेट में कंप्लीट में करवा दिया, तो ये पूरा सेट को बनाइए। और यदि ये हल हो गया तो मैं दावे के साथ में कह रहा हूं कि आपसे रीजनिंग का प्रश्न नहीं मिस होगा। ग्रुप डी में 30 में आप 30 कर देंगे और एनटीपीसी में आप 35 में 35 आप करके आएंगे। बस भाई प्रैक्टिस कर लो। तो देखिए ये प्रश्न में जो लॉजिक यहां पे होने वाला है ये ग्राउंड है। देखिए इसमें क्या किया गया है, हल्का सा अच्छा प्रश्न है कि कोडिंग का। यहां पर ये ग्राउंड हो गया FPWQTI। यहां पर किया गया है इस प्रकार से, G में 2 + I हो गया, D में 2 + F हो गया, R में 2 + T और N में 2 + P, O में 2 + Q और U में 2 + W। इस प्रकार से हर एक लेटर में 2 2 2 यहाँ पे प्लस किया गया है। उसी प्रकार से स्टिकर में भी यहाँ पर किया गया है। डायरेक्ट में आता हूँ स्टूडेंट पर। स्टूडेंट यहाँ पर एस में 2 प्लस करेंगे तो यू आएगा और टी में 2 प्लस करेंगे तो भी आएगा। अब उसी प्रकार से एन में 2 प्लस तो पी आएगा और टी में 2 प्लस करेंगे तो भी आएगा। अब ई में 2 प्लस कर दिए तो जी और यू में 2 प्लस करेंगे यहाँ पर तो डब्ल्यू आएगा और डी में 2 प्लस तो एफ आएगा। तो इस प्रकार से कितना आ गया, वी पी जी एफ डब्ल्यू भी यू। यह ऑप्शन किस में दिया गया है? देखिए यह जो है ऑप्शन 1 में नहीं दिया गया है, ऑप्शन 2 में भी यहाँ पे नहीं है, ऑप्शन 3 में भी नहीं है, ऑप्शन 4 में देखिए दिया गया है वी पी जी एफ डब्ल्यू भी यू, इसलिए ऑप्शन 4 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है। ये प्रश्न रहा एनालॉजी का प्रश्न। यहां पर मेघ है और यहां पर वर्षा है। मेघ वर्षा देता है, बादल वर्षा देता है। उसी लॉजिक से ये संताप है। जो संताप होता है ना, यह कष्ट देता है। जब भाई कष्ट देगा तो आंख से आंसू आएगा। तो उसी लॉजिक से यहां पर क्या हुआ कि जो संताप है यह आंसू देगा, मेघ वर्षा देगा तो संताप क्या देगा, आंसू देगा। ऑप्शन 3 आंसू। दिल नहीं, दुखी नहीं, दुर्भाग्य नहीं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है नंबर सीरीज का प्रश्न और इस प्रश्न में अगला 2 पद आपको फाइंड करना है।
इसमें पैटर्न चलेगा मिक्स वाला, एक तो ऐसे चलेगा, इससे यह आएगा, और एक चलेगा इस प्रकार से। इसमें क्या किया गया है, ये 1 है, 5 है, +4, 5 4 9 हो गया, यहाँ पर भी +4 किया गया है, और 9 4 13, यहाँ पर भी +4, 13 4 17, यहाँ पर भी +4, 17 4 21, यहाँ पर भी +4 किया गया है। तो 21 में +4 करेंगे तो यहाँ पर 25 आएगा। उसके बाद ऊपर वाला में ये 2 हैं, ये 4 हैं, 2 में 2 से गुना 4 हो गया, 4 में 2 से गुना 8 हो गया, 8 में 2 से गुना 16 हो गया, और 16 में 2 से गुना 32 हो गया। तो 32 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 64 आएगा। कितना आ गया? 64 25, ऑप्शन 1 64 25। ओके, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया है काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल। इस फिगर में कितना त्रिभुज हैं ये पता करना है। यह फिगर एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स फिगर है, और एक पॉइंट को हमेशा अपने माइंड में रखिएगा कि जब भी कॉम्प्लेक्स फिगर आए और उसमें कुछ भी आपको काउंट करना है तो उसको पहले बेसिक फिगर में उसको पहले तोड़िए, और उसके बाद बेसिक फिगर को काउंटिंग करिए पहले, और उसके बाद बेसिक फिगर को अटैच करके एक्स्ट्रा जो फिगर बनेगा उसे काउंटिंग करिए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको बेसिक फिगर में मैं तोड़ रहा हूँ। एक तो ये फिगर है, एक ये है, और एक ये है, और एक ये है। बेसिक फिगर यह है। अब ये बेसिक फिगर में कितना ट्राइंगल बनता है? 1 2 3 4, 4 का 2 गुना 8। इसको ध्यान में रखिएगा कि इस वाले बेसिक फिगर में टोटल 8 ट्राइंगल बनता है। तो यहाँ से स्पष्ट हुआ कि इसमें 8 बनेगा, इसमें 8 बनेगा, इसमें 8 बनेगा, इसमें 8 बनेगा, 8 चौके 32 हो गया। अब उसके बाद इस वाले फिगर में यह ट्राइंगल में देखिए 1 2 एक बड़ा वाला 3 हो गया, 1 2 एक बड़ा वाला 3 हो गया। तो यहाँ पर 3 3 6 हो गया, 32 6, ये 38 हो गया। यह हो गया बेसिक फिगर में ट्राइंगल की संख्या। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इन फिगर को अटैच कर रहा हूँ। अब देखिए अटैच करने से एक्स्ट्रा फिगर यहाँ पे कितना बन रहा है। इस पॉइंट पर एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये, तो 2 यहाँ पे बनेगा, और इस पॉइंट पर एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये, 2 यहाँ पर बनेगा, और इस पॉइंट पर एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये, 2 त्रिभुज यहाँ पे बनेगा। तो 2 2 4 2 6 ऐसे हो गया। यह 6 किस प्रकार से आया? तो फिगर को अटैच करने से एक्स्ट्रा ट्रायंगल यहाँ पे बन गया। तो 38 6 44, टोटल इस फिगर में 44 ट्रायंगल बनने वाला है। ऑप्शन आपके सामने ये रहा, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा 44 त्रिभुज। ऑप्शन 2 नहीं, ऑप्शन 3 नहीं, ऑप्शन 4 नहीं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहेगा। यह प्रश्न पूछा गया है सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है, और यहां पर पी क्यू आर और एस उत्तर की ओर मुंह करके, ए बी सी डी इनकी ओर मुंह करके बैठे हैं। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। अब यहां पर 2 प्रकार के पर्सन हैं। एक प्रकार के पर्सन का फेस उत्तर की ओर है, और एक प्रकार के पर्सन का जो फेस है वह नीचे की ओर है। तो यहां से क्या हुआ, एक तो ऐसे हो गया और एक यहां पर ऐसे हो गया। देखिए इस प्रकार से इनका यहां पर फेस हो गया। यह पर्सन का समूह 1 है और यह पर्सन का समूह 2 है। अब देखिएगा डायरेक्शन में, जब फेस नीचे की ओर होता है तो इधर लेफ्ट और इधर राइट होता है।
जब फेस ऊपर की ओर होता है तो इधर लेफ्ट इधर राइट होता है, ये तो सबको पता है, इसको माइंड में भाई डाल लो। अब इसका खेला स्टार्ट हुआ है यहाँ पर मेरे बच्चवा। अब देखना यहाँ पर ये जो एस है आर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। एस कहाँ पर है? आर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। अब देखिए मैं मानता हूँ कि आर यहाँ पर है, आर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, ये पहला स्थान हुआ, दूसरा स्थान, यहाँ पर एस आकर बैठ रहा है। अभी यहाँ पर झाल नहीं पीटेगा यह। अब आगे आना, क्यू की ओर मुंह करके बैठा व्यक्ति बी का पड़ोसी नहीं है। क्यू की ओर मुंह करके बैठा जो व्यक्ति है वह बी का पड़ोसी नहीं है। देखिए यहाँ पर कहीं पर भी अभी क्यू और बी का चर्चा नहीं किया गया है, इसलिए यह जो लाइन है यह फिक्स लाइन नहीं है, इसलिए इसको अभी हिंट के रूप में यहाँ पे यूज करेंगे। अपने माइंड में डाल लिए इसको हिंट के रूप में। अब उसके बाद डी एस की ओर मुंह करके बी के बगल में बैठा है। अब देखिए यह फिक्स लाइन है, जब एस यहां पर फिक्स है तो डी यहां पे होगा, और डी के बगल में कौन बैठा है? बी बैठा है। अब देखो भाई बी यहां पर भी हो सकता है या बी यहां पर भी हो सकता है, या तो यहां बैठ जाए या यहां बैठ जाए, अभी फिक्स नहीं है। रुकना, मैं फिक्स करता हूं इसको। नेक्स्ट लाइन देखना, ए एक सिरे पर बैठा है। ये फिक्स लाइन है कि जो ए है एक सिरा पर बैठा हुआ है। अब भाई सिरा कौन है? या तो ए यहां बैठेगा, और यदि बी यहां पर फिक्स नहीं होता है तो या तो ए यहां बैठेगा। अभी ये भी कंफर्म लाइन नहीं है। अब इसके आगे यहां पर आइएगा, पी और सी एक दूसरे की ओर मुंह करके नहीं बैठे हैं। पी और सी, यहां पर पी और सी के बारे में कोई चर्चा नहीं है, इसलिए अभी इसको मैं हटा रहा हूं। आर एक सिरे पर बैठा है, देखिए आर जो है एक सिरा पर यहां पर बैठा हुआ है, लेकिन सी सिरे पर नहीं बैठा है। अब देखिए यहां से स्पष्ट क्या हुआ कि जो सी है वह सिरा पर नहीं बैठा है, अर्थात वह बीच में बैठेगा। अब देखिए भाई बीच में कहाँ बैठेगा? तो बी के स्थान पर कौन आएगा? सी आएगा। यानी कि यहाँ पर बी का स्थान फिक्स नहीं होगा, तो भाई बी कहाँ पर फिक्स होगा? यहाँ पर। तो यहाँ पर ए नहीं होगा, ए यहाँ पर फिक्स हो गया। क्लियर, स्पष्ट हो गया होगा। अब देखिएगा आगे एक पॉइंट, पी और सी एक दूसरे की ओर मुंह करके नहीं बैठे हैं। अब देखिए जब यहां पर सी फिक्स हो गया तो भाई यहां पर पी नहीं आएगा, तो पी यहां पे आ जाएगा। अब देखिए पी आर एस में कौन बचा है? क्यू बचा है, तो क्यू यहां पर आ जाएगा। क्लियर। और देखिए ये भी कंडीशन हमारे यहाँ पे फॉलो हो गया है कि क्यू की ओर मुंह करके बैठा व्यक्ति बी का पड़ोसी नहीं है। देखिए बी का पड़ोसी कौन है? डी है, जो क्यू की ओर मुंह करके नहीं बैठा है। तो इस प्रकार से बैठकी यहां पर हो गया। अब प्रश्न में क्या पूछा गया है, इनमें से कौन क्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठे व्यक्ति की ओर मुंह करके बैठा है? क्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, क्यू यहां पर है, इसके दाईं ओर पहला दूसरा ये पी है, तो पी के सामने कौन व्यक्ति बैठा हुआ है? देखिए यहां पर बी बैठा हुआ है, तो उत्तर क्या होगा? आंसर क्या होगा? बी। और बी दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। तो इस प्रकार से यह सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न सॉल्व होने वाला है। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा यह। देखिएगा अगला प्रश्न पूछा गया है कॉमन सेंस के आधार पर। ऐसे प्रश्न को बस कॉमन सेंस से मारना होता है। लैंग्वेज को पढ़िए, इसका उत्तर मारिए। यहाँ पर कहा गया है कि एक टेस्ट श्रृंखला में दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को 2 बार हराया, बांग्लादेश ने दक्षिण अफ्रीका को 2 बार हराया, इंग्लैंड ने बांग्लादेश को 2 बार हरा दिया, और दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान को 2 बार रौंद दिया। और बांग्लादेश भी भाई कहाँ पीछे रहने वाला है, ये भी पाकिस्तान को थूड़ दिया 2 बार।
तो अब देखो यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा गया है, किस देश को सर्वाधिक बार हार का सामना करना पड़ा है, मतलब किस देश को ना अधिक बार यहाँ पे थूरा गया है, कूचा गया है। फिक्स है, आंख के सामने है कि पाकिस्तान को 2 बार दक्षिण अफ्रीका कूच दिया है और फिर 2 बार बांग्लादेश भी कूच दिया है, यानी कि सबसे अधिक बार जो इसमें कंट्री जो थुराया है वह पाकिस्तान है, नल्ला पाकिस्तान है। देखिए, और यह दिया गया है ऑप्शन है 2 में। बहुत इजी प्रश्न है और ऐसा प्रश्न जब भी आए आपको कॉमन सेंस से करना है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे पूछा गया है, कथन एंड धारणा का प्रश्न है जी। और देखिए यहाँ पर जो कथन दिया गया है कि हमें हमेशा वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए। कथन में कहा गया कि आपको हमेशा वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर धारणा पॉसिबिलिटी नंबर 1 दिया गया है। लोगों में प्रायः अतीत और भविष्य के बारे में सोचने की प्रवृत्ति होती है, इसीलिए ना स्टेटमेंट में कहा गया कि आपको हमेशा वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए। यानी कि यह जो पॉसिबिलिटी है कथन के अकॉर्डिंग दिया गया है, अर्थात कथन में निहित है, इसलिए क्या हो गया, ये सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं। नंबर 2 देखिएगा, वर्तमान अतीत या भविष्य की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है, इसीलिए ना कहा गया कथन में कि हमें हमेशा वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए। तो भाई यह भी जो पॉसिबिलिटी है कथन की अकॉर्डिंग है, अर्थात कथन में निहित है, इसलिए भी सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि यहां पर दोनों पॉसिबिलिटी सही हैं, 1 एंड 2। ऑप्शन आपके सामने यह रहा, ऑप्शन 1 गलत है, ऑप्शन 2 भी गलत है, ऑप्शन 3 भी गलत है, ऑप्शन 4 यहाँ पे सही होगा। धारणा 1 और धारणा 2 दोनों निहित हैं। ओके, अगला प्रश्न पूछा गया है मैथमेटिकल ऑपरेशन का, आपको ऑपरेशन करना है। ऑप्शन यह है, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 है। यह बताना है कि यह इक्वेशन किस ऑप्शन के जो सिंबल यहाँ पे दिया गया है उसको यूज करने पर बदल कर बैलेंस हो जाएगा, यानी कि LHS बराबर RHS होना चाहिए। देखिए यहाँ पे सही किया गया है ऑप्शन 4 को, यानी कि डिवाइड और सब्ट्रैक्शन को आपको चेंज करना है। यहाँ पर 25 है और देखिए डिवाइड है तो यहाँ पर -5 + 15 माइनस है तो यहाँ पे भाग होगा 3 और गुना यहाँ पे 5 बराबर हमें 45 करना है। 15 में 3 से भाग करेंगे तो मारा पीटी करने के बाद यहाँ पर ये 5 आएगा। अब देखिए 5 में 5 से गुना किए तो यहाँ पे 25 हो गया और 25 में 5 घटा तो यहाँ पर आकर 20 सट्टा। अब देखो 20 25 ये 45 हो गया, यानी कि जो LHS हैं RHS के इक्वल हैं, इसलिए इस ऑप्शन में दिया गया जो ये सिंबल है इसका बदलाव होगा, ऑप्शन सही होगा ये 4 नंबर। लेकिन जब भी ऐसा प्रश्न आए तो ऐसे प्रश्न को करने के लिए आपको बारी बारी से ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, और यदि आपका भाग अच्छा हुआ तो ऑप्शन 1 भी भाई सही हो सकता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है नंबर सीरीज का प्रश्न है, और इसका जो पैटर्न है उस पैटर्न पर मैं हल्का सा मैं डाउट हूँ, क्योंकि मेरा पैटर्न से देखो उत्तर तो आ रहा है लेकिन वो परफेक्ट पैटर्न नहीं बन पा रहा है। अब भाई किस प्रकार से देखिएगा, ये 6 है और ये 30 है, तो देखिए यहाँ पर 6 30 में मैं क्या किया, यहाँ पर 6 में 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 30 हो गया, और 30 से 156 यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई किया तो 150 और प्लस यहाँ पर 6 किया तो यह 156 हो गया। उसके बाद 156 से हमें व्हाट में फाइंड करना है, तो 156 में 5 से गुना करेंगे तो देखिए कितना हो गया, 6 5 30 हो गया, और यहाँ पे 50 25 3 28 2, देखिए ये 780 आ गया। अब इसमें हमें इस 156 और यहाँ पे 6 को यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। देखिए 156 और प्लस यहाँ पे 6 को
तो देखिए तब आपका यहाँ पे आने वाला है 942। लेकिन यह जो पैटर्न है यह पैटर्न परफेक्ट पैटर्न नहीं है, तो इसलिए मैं इस प्रश्न को मैं स्किप कर रहा हूं और आप लोग देखिएगा कि इसका परफेक्ट पैटर्न यहां पर क्या होने वाला है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे पूछा गया है ये कथन एंड ये निष्कर्ष का प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे कथन कहा गया है कि कई विकासशील देशों में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि की वजह से प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो रही है। कहा गया कि जिस प्रकार से विकासशील देशों में जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है उसके वजह से प्राकृतिक जो संसाधन है उसमें कमी हो रही है। अब यहाँ पर दिया गया है निष्कर्ष नंबर 1 और यहाँ पे 2, कौन भाई सही है? निष्कर्ष वही सही होता है जो निष्कर्ष कथन के अकॉर्डिंग दिया गया हो, कथन के आधार पर दिया गया हो। नंबर 1, भविष्य में विकासशील देशों की जनसंख्या में वृद्धि जारी नहीं रहेगी। अब देखिए यह तो भाई अलग मैटर हो गया, जारी भी हो सकती हैं, जारी भी नहीं रह सकती हैं, ये तो बात का बात हुआ। लेकिन मेन मुद्दा हमारा क्या है? प्राकृतिक संसाधनों की कमी जनसंख्या के वृद्धि से। लेकिन देखिए उसके बारे में इस निष्कर्ष में कहीं पर भी चर्चा नहीं किया गया है, इसलिए यह यहां पे रॉन्ग हो गया। नंबर 2, प्राकृतिक संसाधनों एवं जनसंख्या वृद्धि का प्रबंधन विकासशील देशों के लिए एक बड़ी चुनौती है। देखिए ये बहुत अच्छा निष्कर्ष है और यह जो निष्कर्ष है यह निष्कर्ष कथन के अकॉर्डिंग दिया गया है कि प्राकृतिक संसाधनों एवं जनसंख्या वृद्धि का प्रबंधन विकासशील देशों के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसलिए ये जो कंक्लूजन हुआ ये यहाँ पे सही हो गया। तो यहाँ पे सही कौन है? ओनली 2 कंक्लूजन। देखिए ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन 1 तो यहाँ पे नहीं होने वाला है, ऑप्शन 2 यहाँ पे हो जाएगा। केवल निष्कर्ष जो है 2 यहाँ पे पालन करता है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे पूछा गया है मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है और इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। देखिए जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है तो बस सीधे आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो आप ऐसे प्रश्न को आप जुबान से मार सकते हैं। बारी बारी से ऑप्शन को यहाँ पे चेक करो और उत्तर मारो इसका। यहां पर कहा गया है कि व्हाट के स्थान पर कौन सा सिंबल आएगा? प्लस आएगा, गुन्ना आएगा, डिवाइड आएगा, घटाव आएगा, क्या आएगा? देखिए ऑप्शन 3 में दिया गया है और इसको सही किया गया है गुन्ना। देखता हूं गुन्ना आता है कि नहीं, यहां पर आता है। देखिएगा 4 गुना 3 -12 भागा 4 + 2 और देखिए यहाँ पर हमें 11 लाना है। तो सबसे पहले काम होता है भाग का। देखिए इसका मारा पीटी यहाँ पे किए तो यहाँ पे 3 आएगा और देखिए ये 4 3 12 हो गया, +2 हो गया। अब देखिए 12 में से 3 गया, 9 आ गया, 9 2 11 आ गया। तो यहाँ पे स्पष्ट क्या हुआ कि गुना फिलअप करने से 11 यहाँ पे आ रहा है, इसलिए ये सही दिया गया है ऑप्शन 3। ऐसा प्रश्न बबुआ वाला प्रश्न होता है, बबुआ वाला। अगला प्रश्न पूछा गया है, ये सिलोक का प्रश्न है जी। यहां पर कथन दिया गया है, पहला कथन है कि सभी इमारतें कमरे हैं। सभी जो इमारतें हैं यह कमरे हैं। कमरे हैं। नंबर 2 है कि कोई कमरा टावर नहीं है, यानी कि जो टावर हैं यह अलग हैं। कुछ टावर खंभे हैं, तो यह हो गया मेन फिगर। यह मेन फिगर हो गया। अब इसमें पॉसिबिलिटी वाला फिगर का यूज होगा कि नहीं होगा यह पता चलेगा निष्कर्ष के आधार पर।
वैसे यहाँ पर पॉसिबिलिटी फिगर यहाँ पे बन जाएगा, लेकिन देखते हैं बाद में, देखिएगा। अब आना यहाँ पे निष्कर्ष पर। निष्कर्ष नंबर ए, कोई इमारत टावर नहीं है। इमारत और टावर के बीच में नॉन का केस बन रहा है। यहां पर इमारत है, यहां पर टावर है, देखिए यहां पर भी नॉन का केस बन रहा है। इसलिए यह क्या होगा, यह यहां पर सही हो जाएगा। स्पष्ट? अब देखिएगा नंबर बी, यहां पर कोई खंभा कमरा नहीं है। खंभा कमरा के बीच नॉन का केस बन रहा है। यहां पर खंभा है, यहां पर कमरा है, देखिए यहां पर भी नॉन का केस बन रहा है, तो भाई ये भी सही हो जाएगा। लेकिन खंभा और कमरा के बीच में पॉसिबिलिटी के केस में भाई सॉम का केस बनेगा। आप देखना ना इस प्रकार से, पॉसिबिलिटी फिगर किस प्रकार से, देखिएगा यहां पर ये तो इमारत हो गया और ये कमरा हो गया। अब देखिए टावर कमरा नहीं है, लेकिन खंभा जो है वह कमरा भी हो सकता है और वह इमारत भी हो सकता है, इसलिए इसका सॉम का केस बन सकता है पॉसिबिलिटी में, कमरा के साथ भी और इमारत के साथ भी। और देखिए यहां पर साइड में ये टावर हो गया, तो यह हो गया पॉसिबिलिटी। अब आपके मन में सवाल कि सर अब डायरेक्ट आप ये अब जो ए दिया गया है निष्कर्ष, इसको आप सही कैसे कर दिए? देखिए ना, सही में इसलिए किया हूं, देखिए मेन फिगर में भी इमारत और टावर के बीच में नॉन का केस बन रहा है, और देखिए यहां पर पॉसिबिलिटी में भी इमारत और टावर के बीच में नॉन का केस बन रहा है जी, इसीलिए ना यहां पे सही हो गया है। लेकिन अब देखना ये बी वाला में खंभा और कमरा के बीच में नॉन का केस बन रहा है। मेन फिगर में खंभा और कमरा के बीच में नॉन का केस बन रहा है, इसलिए बहुत बच्चे इसको सही मार देंगे, लेकिन ये गलत है। क्योंकि देखिए पॉसिबिलिटी वाला फिगर में खंभा यहाँ पर है, कमरा यहाँ पर है, देखो यहाँ पर सॉम का केस बन रहा है। तो भाई एक कंसेप्ट यहाँ से होता है कि यदि कोई निष्कर्ष कंक्लूजन मेन फिगर से सही हो और वह पॉसिबिलिटी वाले फिगर से गलती हो जाए, तो वैसी स्थिति में कंक्लूजन गलती हो जाता है। तो ये बी क्या हो गया, गलत हो गया। अब आना सी पर, कोई खंभा इमारत नहीं है। खंभा इमारत के बीच नॉन का केस बन रहा है। मेन फिगर में इमारत खंभा के बीच नॉन का केस बन रहा है, लेकिन पॉसिबिलिटी वाला फिगर में देखिएगा यहां पर इमारत है, यहां पर खंभा है, यहां पे सॉम का केस बन रहा है, इसलिए ये भी यहां पे रॉन्ग हो गया। स्पष्ट हो गया होगा आपको। तो यहां पे सही कौन हुआ, ओनली कंक्लूजन ए यहां पर सही है। तो इस प्रकार से भाई इसका कंसेप्ट बनता है मेन फिगर का, पॉसिबिलिटी फिगर का। अगला आपके सामने ऑप्शन रहता है यह, देखिएगा ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 3 है, ऑप्शन 4 है। ऑप्शन 1 नहीं, ऑप्शन 2 भी नहीं होगा। देखिए ऑप्शन 3 यहाँ पे सही है, केवल निष्कर्ष ए पालन करता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, ये सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। देखिएगा ए बी सी डी ई एफ जी और एच नामक 8 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर मुंह करके अब बैठे हैं। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। यहां पर हो गया सर्किल और इसमें 8 व्यक्ति हैं, 2 2 4 2 6 2 8 हो गए। सबका फेस जो है सेंटर की ओर है। स्पष्ट?
अब यहाँ जो कहानी स्टार्ट हुआ है, जिसको मैं खेला बोलता हूँ, देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ है। सबसे पहली बात यहाँ पे डायरेक्शन सबको पता है कि इधर से होता है लेफ्ट और इधर से होता है राइट। ये तो सबका साथ सबका विकास है जी। नहीं, बिल्कुल सही। अब देखना, एफ और डी के बीच दो व्यक्ति बैठे हुए हैं। देखिए ऐसा जो लाइन होता है कभी भी यह फिक्स लाइन नहीं होता है, तो इसको अभी मैं यूज नहीं करूँगा, इसको मैं छोड़ दिया। यहाँ पर आना, एच जो है ए या एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यह भी फिक्स लाइन नहीं है। ए एफ के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है, देखिए यह फिक्स लाइन है। यहाँ पर जो ए है वह एफ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो ये पहला दूसरा तीसरा, यानी कि यहाँ पर एफ होगा। देखिए एफ के दाएं पहला दूसरा तीसरा आ गया ए। अब देखिए एच जो है ए और एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि एच ना तो यहाँ आएगा ना ही यहाँ आएगा, ना यहाँ आएगा ना यहाँ आएगा, तो भाई कहाँ आएगा? एच या तो यहाँ आ सकता है या यहाँ आ सकता है। क्या इसको मैं हटा दूं पहले? एच या तो यहाँ आ सकता है या यहाँ आ सकता है, अब ये फिक्स नहीं है। नेक्स्ट, एच और जी के बीच में तीन व्यक्ति बैठे हैं, एच और जी के बीच में। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, यदि एच का स्थान ये फिक्स होता है तो भाई जी को मैं कहाँ रखूँ? तीन व्यक्ति, 1 2 3, जी यहाँ पे आएगा। यदि एच का स्थान ये फिक्स होता है तो 1 2 3, जी यहाँ पर आएगा। यानी कि जी यहाँ पर भी आ सकता है, जी यहाँ पर भी आ सकता है। अभी भी ये डाउट में है। अब भाई हल्का से यहाँ पे रुक जाओ। अब आना आगे, सी ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है, और देखिए पीछे एक लाइन था, एफ और डी के बीच में दो व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब देखो भाई यहाँ पर तो एफ फिक्स हो गया है पहले से, अब मैं डी को मैं कहाँ रखूं? डी कहाँ पर आ सकता है? उसके बीच में दो व्यक्ति को रखना है। देखिए डी यहाँ पर भी, देखिए डी तो इधर नहीं आएगा, डी यहाँ पे ए फिक्स है, तो भाई डी कहाँ आएगा? डी यहाँ आएगा, डी यहाँ आएगा। जब डी यहाँ आएगा तो देखिए एच यहाँ पे नहीं होगा, एच का स्थान यह फिक्स हो गया, एच यहाँ पे आ गया। जब एच यहाँ पर आ गया तो भाई जी कहाँ पर आएगा? 1 2 3, तीन व्यक्ति के बीच में देखिए जी यहाँ पर फिक्स हो गया, यह जी नहीं होगा। 1 2 3 स्पष्ट। अब देखिए सी जो है ई के बाईं और दूसरे स्थान पर है, यानी कि मुझे ई को यहाँ बैठाना पड़ेगा, और देखिए ई के बाईं और दूसरे स्थान पे पहला दूसरा यहाँ पे सी हो गया। अब एक बेचारा यहाँ पे बचा हुआ है, अब बी, तो भाई बी कहाँ पर होगा? तो बी बैठ जाएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से ये बैठकी यहाँ पर हो गया है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा गया है, डी के दाईं और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? देखिए डी यहाँ पर है इसके दाईं ओर, तो पहला दूसरा तीसरा कौन है? एफ है। देखिए एफ दिया गया है ऑप्शन डी में। तो इस प्रकार से यह सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न यहाँ पे बनने वाला है। आपका आंसर आ गया है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, और बहुत इजी प्रश्न है। देखिएगा, एक महिला की ओर इशारा करते हुए रीता नाम की एक लड़की ने कहा, मैं उसकी मां की बहू की बेटी हूं। तो उस महिला का रीता से क्या संबंध है?
देखिए रीता बोल रही हैं कि मैं मतलब रीता, उसकी मतलब महिला के माँ, कि बहू, बहू मतलब क्या कि उस महिला के भाई की पत्नी की बेटी कौन है, रीता है। तो उस स्थिति में जो रीता है उस महिला को क्या कहेगी, देखिए जुबान से आ गया। रीता के पापा जी कौन हैं, महिला के भाई हैं, तो भाई रीता उसको क्या कहेगी, इंग्लिश में आंटी बोल सकती हैं लेकिन हिंदी में बुआ बोलेगी, अर्थात उसको चाची भी बोल सकती हैं। तो बुआ या चाची, और देखिए यह दिया गया है ऑप्शन डी में चाची या बुआ, स्पष्ट। तो आप ऐसे प्रश्न को आप जुबान से कर देंगे, और मैं आपसे हमेशा बोलता हूं कि आप ऐसे प्रश्न को भाई जुबान से करिए, ऐसे प्रश्न में नो पेन यूज करना है। अगला प्रश्न आपके सामने यह रहा, एक बार फिर से आ गया है सिलोक का प्रश्न। इस शिफ्ट में देखिए सिलोक का प्रश्न देखने को आपको अधिक यहां पे मिलने वाला है। कथन देखिए 1 में दिया गया है कि कुछ सूती कपड़े रेशमी कपड़े हैं। यहां पर देखिए ये जो सूती कपड़े हैं, कुछ रेशमी कपड़े हैं, रेशमी कपड़े हो गए। नंबर 2 में सभी रेशमी कपड़े ऊनी कपड़े हैं, तो ये सभी जो रेशमी कपड़े हैं यह ऊनी कपड़े हैं। नंबर 3, कोई ऊनी कपड़ा नायलॉन कपड़ा नहीं है, यानी कि जो नायलॉन है यह अलग यहां पे हो जाएगा, यह हो गया नायलॉन। नंबर 4, कुछ नायलॉन के कपड़े पॉलिस्टर हैं, यानी कि यहां पर सॉम के केस में बनेगा पॉलिस्टर। इस प्रकार से बनेगा इसका वेन डायग्राम। आता हूं निष्कर्ष पर। निष्कर्ष नंबर 1 देखना, कुछ सूती कपड़े नायलॉन के कपड़े हैं, सूती कपड़े और नायलॉन में सॉम का केस बन रहा है। देखिए यहां पर सूती कपड़े यह हैं और नायलॉन यह है, यहां पर नॉन का केस बन गया है, तो इसलिए क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। मैं आपसे हमेशा कहता हूं एक कंसेप्ट को कि जब कोई कंक्लूजन मेन फिगर से डायरेक्ट गलती हो जाता है तो उसको गलती ही किया जाता है। देखिए यहां पर सॉम का, यहां पर नॉन का, रॉन्ग हो गया, तो यह रॉन्ग हो गया। नंबर 2, कोई रेशमी कपड़ा नायलॉन कपड़ा नहीं है, यानी कि रेशमी और नायलॉन के बीच में यहां पे नॉन का केस बन रहा है। अब देखिए यहां पर ये रेशमी कपड़ा यह है, नायलॉन यह है, देखिए यहां पर भी नॉन का केस बन रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, सही हो गया। उसके बाद अब आइएगा नंबर 3 में आइएगा, कुछ सूती कपड़े ऊनी कपड़े हैं, सूती कपड़े और ऊनी कपड़े के बीच में सॉम का केस बन रहा है। यहां पर सूती कपड़ा यह है और ऊनी कपड़ा यह है, यहां पर भी देखिए सॉम का केस बन रहा है, इसलिए भी सही हो गया। इसमें आपको पॉसिबिलिटी चेक नहीं करना है, ठीक है ना, ये ऐसे यहां पे सही हो जाएगा। तो भाई यहां पे सही कौन कौन हो गया, कंक्लूजन 2 एंड 3। ऑप्शन आपके सामने यह रहा। देखिए ऑप्शन 1 नहीं होगा, ऑप्शन 2 भी नहीं होने वाला है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। 2 एंड 3 पालन करते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न एक बार फिर से आ गया सिलोक का प्रश्न। देखिए यहां पर क्या दिया गया है, कथन यहां पर 3 है, और पहला कथन है कि कुछ कारें बसें हैं, और देखिए सभी रेलगाड़ियां कारें हैं और सभी विमान रेलगाड़ियां हैं। देखिए यहां पर मुझे वेन डायग्राम इस प्रकार से बनाना पड़ेगा, कारें हल्का सा मुझे बिग बनाना पड़ेगा, यह कारें हो गया, और उसके बाद देखिए कारें के अंदर रेलगाड़ी होगी,
रेलगाड़ी, और देखिए जो सभी जो रेलगाड़ियाँ हैं ये कारें हो गई, और सभी विमान क्या हैं, रेलगाड़ियाँ हैं, यानी कि देखिए यहाँ पर यह विमान हो गया। क्लियर। और कुछ कारें क्या हैं, बसें हैं, तो यहाँ पर देखिए सॉम का केस बन गया, बसें। तो इस प्रकार से बनने वाला है वेन डायग्राम। चेक करता हूं अब मैं कंक्लूजन को। नंबर 1, सभी विमान बसें हैं, विमान बसें के बीच अल का केस, विमान और बसें, यहां पर सम का केस बन रहा है, सॉरी यहां पर नॉन का केस बन रहा है, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। नंबर 2, कुछ कारें विमान हैं, कारें विमान, सम का केस, देखिए यहाँ पर कारें हैं, यहाँ पर विमान है, देखिए रिवर्स में यहाँ पे सम का केस बनेगा, इसलिए ये सही हो गया। तो यहाँ पे सही कौन है, ओनली कंक्लूजन नंबर 2। ऑप्शन आपके सामने ये रहा। ऑप्शन 1 गलत है, ऑप्शन 2 यहाँ पे सही हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इजी प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न है। इसमें देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, यह बी है, एच है, तो इसमें किया गया, देखिए यहाँ पर +6 किया गया है। अब देखो यहाँ पर पी भी है, तो यहाँ पर भी +6 किया गया है, तो कन्फर्म है कि मुझे एन में +6 करना पड़ेगा, तो यहाँ पर टी आएगा, और देखिए टी दिया गया है ऑप्शन सी में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है, पजल का प्रश्न है, इसको ध्यान से करिएगा। देखिए 6 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई और एफ, अलग अलग कार्यालय के एल एम एन ओ और पी में कार्य करते हैं। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो, इनमें से 3 पुरुष और 3 महिलाएं हैं। इनमें देखिए 6 व्यक्ति हैं, जिनमें से 3 पुरुष हैं, 3 महिला हैं, और ये 6 व्यक्ति का अलग अलग ऑफिस है। ऑफिस का नाम है KLMNOP, और आपको बैठाना है कि कौन सा व्यक्ति कौन ऑफिस में काम करता है, यही ना। चलिए तो भाई यहाँ पर फिक्स क्या करूँ, तो देखिए जब भी मैन आ जाए ना, तो मैन को ही आप फिक्स करिएगा। तो मैं यहाँ पे करता हूँ मैन को फिक्स, और ये हो गया उनका ऑफिस। अब भाई मैन कौन कौन है, देखिएगा ए हैं, इसको मैं ठीक से लिख दूं पहले, ए और फिर बी सी डी उसके बाद ई हैं, ये छोटा हो गया जी कैसे, ई, और फिर उसके बाद एफ नीचे हो गया। ओफो रुको रुको, इसको हल्का सा मुझे बड़ा, इसको छोटा करना पड़ेगा। देखो ये ए हो गया, और ये बी हो गया, ये सी, और ये डी, और ये ई हो गया, और यहाँ पर ये आ गया एफ आ गया। क्लियर, इस प्रकार से बनेगा। कंडीशन यहां से स्टार्ट हुआ है, बी ई की पत्नी है, यानी कि बी हो गई फीमेल और ई हो गया मेल, लिंग स्पष्ट हुआ। और कार्यालय एन में कार्य करता है। बी के बारे में चर्चा हुआ, बी कहाँ काम करती हैं, एन ऑफिस में, तो बी के सामने एन फिक्स हो गया। उसके बाद कोई भी महिला ऑफिस एल या पी में कार्य नहीं करती हैं, यानी कि जो पुरुष हैं वही एल और पी में कार्य करते हैं। स्पष्ट। सी डी की बहन है, यानी कि सी हो गई फीमेल और ऑफिस ए में कार्य करती हैं, तो सी का देखिए, सॉरी ऑफिस के में कार्य करती हैं, तो सी का ऑफिस क्या हो गया,
के फिक्स हो गया। अब उसके बाद एफ है, ऑफिस एम में कार्य करता है। देखिए एफ का ऑफिस क्या हुआ यहाँ पर, तो एफ का ऑफिस यहाँ पर एम हो गया। डी ऑफिस एल में कार्य करता है, डी का ऑफिस एल होगा। पहले से कहा गया कि एल और पी ऑफिस में कोई भी महिला काम नहीं करती हैं, यानी कि जो काम करेगा वह पुरुष होगा, तो डी यहां पर ये पुरुष हो गया। क्लियर। अब उसके बाद कोई भी पुरुष कार्यालय ओ में कार्य नहीं करता है। इसका मतलब ये हुआ कि कार्यालय ओ में कार्य करने वाली महिला ही है। अब देखिए यहाँ पे दो पर्सन यहाँ पर बचे हुए हैं। ई का लिंग फिक्स है, यह मेल है, तो ये फिक्स हुआ कि ओ कहाँ आएगा, ए के पास आएगा। कि यानी कि जो ए है यह महिला है जो ओ ऑफिस में काम करती हैं। अब एक ऑफिस का नाम यहाँ पे बच गया है जिसका नाम क्या है, पी। तो पी में कौन काम कर रहा है, ई। स्पष्ट। और एफ देखिए तीन यहाँ पे महिला हो गई, कौन कौन, ए बी सी और डी ई, और यहाँ पर एफ भी यहाँ पे हो जाएगा मेल। तो तीन महिला और तीन यहाँ पर मेल हो गए। तो इस प्रकार से इनका ऑफिस का बंटवारा हो गया और पजल आपका सॉल्व भी हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर प्रश्न में क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन कार्यालय पी में कार्य करता है। खुलियाम है भाई, यहाँ पर देखिए ये पी है और यहाँ पर ई है, यानी कि ई पी में काम करता है। ई दिया गया है ऑप्शन बी में। ओके। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, ये बहुत दिन के बाद ये प्रश्न आया हुआ है जी। इसमें आपको अंग्रेजी शब्दकोश के आधार पर इसको अरेंज करना है और ऐसा प्रश्न बहुत इजी होता है, बच्चा वाला प्रश्न है। यहाँ पर बताना है कि पहले स्थान पे कौन आएगा, फर्स्ट स्थान पर आपको शब्द निकालना है। इसके लिए कंसेप्ट क्या है मेरा कि छोटका को चुनना है और बड़का को छोड़ देना है। और यदि कोई इक्वल मिल जाए, मतलब जोड़ा पाड़ी के मिल जाए, तो उसको छोड़कर आगे अभी ढूंढना है छोटका के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो सबसे स्मॉल लेटर है उसको लेना है और जो बड़ा है उसको छोड़ना है। यदि इक्वल लेटर मिल गया तो उसको छोड़कर आगे आपको चेक करना है कि छोटा लेटर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। क्लियर। आइए यहाँ पे देखिए, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 3 है, ऑप्शन 4 है। निकालना है पहला शब्द। देखिए इसमें के ए एल, इसमें भी के ए एल है, इसमें भी के ए एल है, इसमें भी के ए एल है। यहाँ पर ई है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर एफ है, यहाँ पर सी है। तो ई सी एफ में छोटा कौन, तो सी छोटा। सी का पहले हमें काम करना पड़ेगा। अब देखिए सी छोटा है तो सी इसमें भी है, सी इसमें भी, इक्वल हो गया, आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर यू है, यहाँ पर यू है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आई है, यहाँ पर आई है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर टी है, यहाँ पर टी है, आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर ई है और यहाँ पे आई है, तो छोटा कौन हुआ, ई हुआ छोटा यहाँ पर। तो फर्स्ट शब्द क्या आ गया, कैलकुलेट। तो यही इसका उत्तर होने वाला है। आपको फर्स्ट ही फाइंड करना था, इसलिए ये यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, ये नंबर सीरीज एंड अल्फ़ाबेट सीरीज का ये मिक्स क्वेश्चंस है। और यहाँ पर निकालना है वर्ड के स्थान पे क्या आएगा। यहाँ पर जे है, यहाँ पर एल है, 2 प्लस हो गया और यहाँ पर भी 2 प्लस हो गया। तो यहाँ पे 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पे पी आएगा। अब इसमें आना, यहाँ पर देखो एक्स है, यहाँ पर यू है, तो यहाँ पर 3 माइनस हुआ तो यू आ गया, यू में 3 माइनस तो आर आ गया। अब आर में 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पे ओ आ गया ना। देखो पी ओ आ गया है, तो आप यहाँ पे उत्तर मार सकते हो, उत्तर यहाँ पे 3 जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पे नंबर में 5 है, 5 से 1 कम 4 हो गया। अब देखो यहाँ पे 12 है
तो 12 से 1 कम क्या होगा, 11 होगा। तो कितना आ गया, PO 11। यह दिया गया है ऑप्शन 3 में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न मिसिंग नंबर का प्रश्न है और इसमें पैटर्न इस प्रकार से होगा। यहां पर देखिएगा, ये 4 हैं, यहां पर 7 हैं, इसको ऐड कर लो तो यह 11 आएगा। ओके, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, इसको ऐड करिए तो देखिए यहाँ पर 8 आएगा। 11 8 का डिफरेंट 3 होता है, 3 का क्यू करेंगे तो 27 आ गया। इसी प्रकार से इसमें 6 5 को ऐड किए तो यह 11 हो गया, और 2 और 3 को ऐड किए यह 5 हो गया। 11 5 का डिफरेंट 6, 6 का क्यू 216 यहाँ पर दिया गया है। इसी प्रकार से इसमें फाइंड कर लो, ये 4 9 को ऐड करेंगे 13 आएगा। अब देखिए यहाँ पर 1 है और यहाँ पर व्हाट है, तो भाई यहाँ पर 1 और व्हाट यहाँ पर क्या रखूँ जिसको ऐड करने से यहाँ पर कुछ आए, और इसका डिफरेंट हमें यहाँ पर 7 चाहिए, क्योंकि 7 का क्यू ही 343 होता है। तो भाई यहाँ पर मैं क्या रखूँ, व्हाट के स्थान पर क्या रखूँ, तो देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर मुझे 5 यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो 5 1 6 हो गया, और देखिए 13 6 का डिफरेंट कितना होता है, 7 होता है। तो 7 का क्यू 343 हो गया, यानी कि 5 इसका आंसर होगा। और देखिए 5 दिया गया है ऑप्शन 1 में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्लासिफिकेशन का। यहाँ पर क्रिकेट हैं, टेनिस हैं, फुटबॉल हैं, फील्ड हॉकी हैं। तो इसमें लॉजिक खिलाड़ियों के संख्या के आधार पे मारेंगे। देखिए क्रिकेट में अधिक होता है, फुटबॉल में भी अधिक होता है, और फील्ड हॉकी में भी अधिक होता है, लेकिन टेनिस में सबसे कम होता है, इसलिए ये यहाँ पर विषम हो जाएगा, ऑप्शन 2। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, और यह प्रश्न पूछा गया है वेन डायग्राम का प्रश्न है ये, और इसमें दिया गया है एक आरेख में जो सर्किल है यह दिखा रहा है उत्तर भारत के संसद को। देखिए यह दिखा रहा है किसको, उत्तर भारत के संसद को। उसके बाद जो वर्ग हैं यह 70 वर्ष से अधिक एज वाले संसद को दिखा रहा है, यानी कि 70 प्लस एज वाले संसद। क्लियर। यह जो त्रिभुज है स्नातकोत्तर संसद को दिखा रहा है, स्नातकोत्तर संसद को यह दिखा रहा है। स्पष्ट। अब यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया, कौन सा क्षेत्र शेष भारत, मतलब देखो ये सर्किल नहीं, के 70 वर्ष से कम, यानी कि यह वर्ग नहीं वाले स्नातकोत्तर संसद को दिखाता है, मतलब ये त्रिभुज में। तो भाई कौन है, ओनली यहाँ पर एफ है। एफ ऐसा संसद है जो शेष भारत के हैं, मतलब ये सर्किल में नहीं है। जो 70 वर्ष से कम एज वाले हैं, मतलब कि यह वर्ग में नहीं है, इसलिए एफ इसका आंसर हो जाएगा। और देखिए यह दिया गया है ऑप्शन डी में। एक प्रश्न और है, और देखिएगा इस प्रश्न का लॉजिक पकड़ में नहीं आ पा रहा है। यह प्रश्न पूछा गया है कोडिंग का, मैं बहुत प्रयास किया यार, इसका लॉजिक माइंड में नहीं आ पा रहा है। एक्चुअली इसका लॉजिक यहाँ पे क्या होने वाला है आप लोग बताइएगा, और इसका उत्तर होने वाला है ये ऑप्शन 1। तो मैं इस प्रश्न को भी मैं स्किप कर रहा हूँ, और इसी के साथ ये हमारा सेशन होता है एंड। दोस्तों हम लोग इस प्रकार से इस सेट के सारे प्रश्न को यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो या समस्या हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो जय हिंद, वंदे मातरम।